हेलो दोस्तों, मैं तकसल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, चाहे आप इकाई अंक मान लीजिए, चाहे दहाई अंक मान लीजिए, चाहे पहली संख्या मान लीजिए, चाहे दूसरी संख्या मान लीजिए। अब मानते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। अब मूल संख्या क्या करेंगे? मूल संख्या लिखेंगे, मूल संख्या बराबर दहाई अंक कितना होता है? 10y प्लस x। अब लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या बराबर 10x प्लस y। 10x प्लस y। अब क्या कर रहा है कि पलटने पर बनी संख्या, देखो कहता है कि पलटने अंकों के संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना, और वह संख्या, और कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो संख्या के अंकों का योग 9 है, एक मूल संख्या का और एक पलटने पर बनी संख्या। मूल संख्या को क्या करो? नौगुनी कर दो, और पलटने पर बनी संख्या को दोगुनी कर दो। अब देखो, एक है मूल संख्या 10x प्लस y बराबर है, मूल संख्या पलटने पर बनी संख्या, पलटने का पर बनी संख्या, और ये जो है 10x प्लस y। कह रहा है कि जो पलटने पर बनी संख्या का दोगुना, पलटने पर जो बनी संख्या है उसकी दोगुना करो और उसकी एक गुना करो। अब देखो, एक चीज और ध्यान रखो, इसको करना क्या है कि दो संख्या अंकों का योग 9 है, x प्लस y, यानी इसका समीकरण 1। अब कह रहा है पलटने पर। अब देखो, अब तो यहां भी लिख सकते हो। अब देखो, पलटने 9 गुना कहता है कि जो इस संख्या का 9 गुना, इसका कर दीजिए 9 गुना 10, इसका 9 गुना कर दीजिए 10y प्लस x बराबर, इसका कर दीजिए पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। अब देखो, 9 10 9 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y। अब देखो, 9x तो 9x लिख लीजिए, इसको 2y को इधर कर दीजिए, ये प्लस में है 90y तो 90y रहने दीजिए। अब देखो, एक 20x है, आप इसको 20 को इधर कर लीजिए बराबर 0। अब देखो, ध्यान देना, 9x तो 9x, अब ध्यान दो, ये माइनस 20x, अब देखो ये 90y प्लस में बराबर 0। अब इसको क्या करो? ये दोनों को घटाओ, इसको इसमें घटाओगे तो माइनस 11x। अब इसको क्या करो? इसमें घटाओगे तो प्लस 88y बराबर 0। 11 ले लीजिए कॉमन, माइनस 11 यदि कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 8y माइनस 8y बराबर 0। x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। आप 2 इसको मान सकते हो। अब देखिए, माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8y बराबर 0।
x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अब देखिए एक का मान है x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। अब इसको क्या करो, घटाने पर लिख दो, घटाने पर ये दोनों कट जाएगा, 8 एक कितना हो जाएगा 9 बराबर 9, y बराबर कितना हो जाएगा 9/9, y बराबर आपका कितना मान निकला 1 निकला। आपका y का मान कितना निकल गया 1। अब आप क्या करो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 8, सॉरी 9। अब ये x प्लस 1, y का मान 1 है, ये 8 हो जाए, 9 हो जाएगा। अब x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8, y बराबर 1। अब कहते हैं मूल संख्या, मूल संख्या क्या होगा। अब देखो मूल संख्या कितना है, मूल संख्या 10y प्लस x, x y का मान आपका कितना निकला 1, x का मान कितना 8 बराबर 10 8 18। अब ये 10 गुना देखो 1 10, ये 8 बराबर 18। यही होगा दोस्तों आपका दूसरा का चौथा नंबर सवाल है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। अब देखो उसके द्वारा नोटों की संख्या और कुल नोटों की संख्या लिखिए। माना कि नोटों की संख्या, माना कि नोटों की संख्या बराबर x तथा कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर y। टोटल नोट उसने कितने निकाला 25 नोट निकाला, तो x प्लस y बराबर 25, दोनों मिलाकर कितने नोट 25, समीकरण 1। देखिए और क्या करा है उन्होंने 100 तथा 50 रुपए के नोट निकालने के लिए कहा, 100 तथा 50 रुपया, तो इसको एगो 50 वाला था x प्लस 100y बराबर टोटल कितना नोट था 2000। अब 50 आप कॉमन ले लीजिए, 50 यदि आप कॉमन ले लेते हो तो देख लीजिए 50 कॉमन लोगे तो x प्लस 2y बराबर, अब 50 गुना 40, 40 पंचों के 20 2000, ये कट जाएगा, x प्लस 2y बराबर ये 40 हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा तो समीकरण आपका हो जाएगा 2। अब देखो समीकरण 1 एवं 2 से क्या है कि हम विलोपन विधि से बना रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। अब देखो चिन्ह यहां लिख दो घटाने पर, क्या है कि चिन्ह बदलते हैं तो लिख देते हैं घटाने पर। अब ये दोनों कट जाएगा, अब माइनस 2y में से y घट जाएगा तो माइनस y, अब 40 में से 25 घट जाएगा तो माइनस 15, ये दोनों कट जाएगा। अब आप क्या कीजिए y बराबर आपका कितना हो गया 15। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए 15 का, चाहे 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब देखिए x प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए y का मान कितना है 15 है, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10 और y बराबर 15। तो टोटल कितने निकाला x की नोट कितना, x का क्या कहते हैं कुल नोटों की संख्या x। आप देखो y और ये क्या कहते हैं कुल नोटों की संख्या y, x का मान 50 का नोट 10 को निकाला, 100 का नोट 15 को निकाला। तो 5वां नंबर सवाल है। देखिए किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का नियत किराया, मतलब कि कहता है कि किराए दिन पर दिया जाता था। एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय है
प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए, एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन किराए के लिए 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की, तो नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया किए। अब मान लीजिए माना कि नियत किराया पुस्तक, ऐसे लिखो, माना कि पुस्तक की नियत किराया बराबर x तथा पुस्तक की अतिरिक्त किराया बराबर y। अब देखो प्रथम 3 दिनों के कर रहा है, तो उधर बचा कितना, 7 दिन में 4 दिन, तो आप लिख लीजिए x + 4y बराबर 27। एक सप्ताह में 7 दिन, यदि हम 3 दिन का किराया दिया तो उधर शेष बच गया कितना, 4 दिन, तो x + 3y बराबर, यदि 4y बराबर 27। अब देखो कहता है कि इन्होंने अभी 5 दिन का किराया रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, तो उधर बचा कितना, 2 दिन बचा, x टोटल x + 2y बराबर 21। समीकरण 2। अब क्या करूं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अब देखो समीकरण 1 आपका कितना है, x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। अब यहां लिख दो घटाने पर, अब ये कट जाएगा, अब ये 4 में से 2 जाएगा तो 2y प्लस में 2y बराबर, अब इधर ही कटेगा, अति घटेगा, 21 में 27 में से 21 घटेगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका ये मान y बराबर, अब किसी समीकरण में आप रख सकते हो, यहां लिख दीजिए, कट गया तो यहां लिख दीजिए y बराबर 3। अब समीकरण किसी में, समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 2 कितना है, x + 2y बराबर 21। अब देखो y का मान आपका कितना है, 3 है, बराबर 21 है, x + 2 तिया 6 बराबर 21, x बराबर 21 - 6, x बराबर 15 और y बराबर 3। अब देखिए नियत किराया उसका कितना लगा, नियत किराया लगा 15, अतिरिक्त किराया लगा इसका कितना, 3। थैंक यू। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।